हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और ठीक के साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और पढ़ाई भी एक बेहतर कला है कि कौन बेहतर तरीके से पढ़ता है और बेहतर तरीके से ज्ञान रखता है। तो इसी के साथ साथ हम एक ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जो टॉपिक लगने में ईजी हो, आसान हो और समझने में भी आसानी हो। तो हम उत्प्रेरक के बारे में बात करते हैं। उत्प्रेरक के बारे में और भी बात किया गया है, उसको समझाया गया है, पढ़ाया गया है। लेकिन कुछ उत्प्रेरक ऐसे हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं। तो जो उत्प्रेरक अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे हम कहते हैं धन या धनात्मक उत्प्रेरक। धन या धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। और जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देता है, ठीक ना, यानी घटा देता है, उसे हम कहते हैं क्या चीज़, ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। और इस प्रकार की परिघटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। तो ऐसे हमको टॉपिक को समझना है, ऐसे टॉपिक को पढ़ना है। तो पहले पढ़ेंगे हम किस चीज़ का बारे में, तो धनात्मक उत्प्रेरण के बारे में ना। धनात्मक उत्प्रेरण पहले लिखते हैं क्या चीज़, धनात्मक। धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक ना, धनात्मक उत्प्रेरण। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव कैटालाइसिस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालाइसिस, यानी पॉजिटिव हो, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता हो, वो बढ़ा देता हो, ठीक ना, बढ़ाएगा वो। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन जो होती है, ठीक ना, डिफिनीशन लिखते हैं जब कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति, जब कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, क्या करता है, बढ़ा देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक या धन उत्प्रेरण, उत्प्रेरक कहेंगे। क्या चीज कहेंगे, उत्प्रेरक, ठीक, धन उत्प्रेरक कहेंगे, कहते हैं। तो क्या होगी ये, तो इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी कि हम धन उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक। और क्या लिखा हमने, उत्प्रेरण लिखा है, ठीक है। तो लिखेंगे इस परिघटना को धन, क्या लिखेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा हो गई। अब इसका हम देखते हैं क्या चीज़, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इसका एग्जाम्पल हमको याद करना है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिससे याद हो जाए, ठीक ना, और जो भूले मत, ठीक। हम इसको क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं किस चीज़ का, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए लेते हैं। देखिए 2H2 प्लस क्या है, O2, यानी ये भी गैस कंडीशन में होगी, ये भी गैस कंडीशन में होगी, ठीक। और यहाँ पे लेंगे प्लेटिनम, यानी सॉलिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में लेंगे, सॉलिड के फॉर्म में। ये बन जाएगा किस चीज़ के रूप में, आपका बन जाएगा H2O, ठीक है, क्या बन जाएगा H2O।
यानी कह लीजिए इसको लिक्विड के रूप में ले लेंगे। पहले तो जल वाष्प के रूप में होगा, फिर क्या लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, किसका है, यानी धनात्मक, यानी किसका काम करेगा, ये पॉजिटिव का काम करेगा। किसका, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, कैटालिस्ट। किसका काम किया, प्लेटिनम, यहाँ पे पॉजिटिव की। किसी गति को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में नहीं लिया जाता प्लेटिनम उत्प्रेरक, तो यह जल के अणु को बनने में बहुत समय लग जाते, क्योंकि जल का एक अणु बनने में कई सौ वर्ष लग जाते। लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम रख करके हमने क्या किया, जल्दी से बना लिया, ऐसा होता है। फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसका, अगर हाइड्रोजन लेते हैं, देखिए क्या चीज़, हाइड्रोजन प्लस क्या करेंगे आप, नाइट्रोजन ले लेंगे। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन अगर लेते हैं तो ये भी किसका रूप, धनात्मक हो जाएगा, यानी ये भी गैस कंडीशन में ये भी गैस हो जाएगा। और इसमें आप किसका लेंगे, यानी Fe, ठीक है, यानी Fe यानी आयरन लेंगे, ये भी किसका होगा, धनात्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक कैटलिस्ट, ठीक है ना, कैटलिस्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो जाएगा। अब ये बन जाएगा क्या चीज़, 2NH3, यानी अमोनिया बन गया। ये क्या बन गया, ये अमोनिया बन गया। ये भी किस कंडीशन में है, यानी गैस कंडीशन में, इस तरह से। अब हम लेते हैं किस चीज़, कौन सा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो जैसे थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, जिंक, यानी किस सॉलिड फॉर्म में रहेगा, यानी H2SO4, यानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पर आप लेंगे है कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट क्या होता है, किस सॉलिड फॉर्म में आता है, क्रिस्टल होता है नीले रंग का, जिसको नीला थोथा भी बोला जाता है। ये बन जाएगा क्या चीज़, जिंक सल्फेट। अब प्लस क्या निकल जाएगा आपका, H2 गैस के रूप में बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बन जाता है। जिंक सल्फेट बन गया ना ये, तो क्या बना लिया, ये एक धनात्मक उत्प्रेरक का ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक। और एक एग्जाम्पल देखते हैं जो 4 नंबर का है, देखिए अब 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, ठीक। 2KClO3, यानी इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम क्लोरेट। क्या हो गया, पोटेशियम क्लोरेट हो गया, ठीक, पोटेशियम क्लोरेट हो गया। और इसमें हमने क्या लिया, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लिया, ब्लैक कलर का होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ब्लैक या ब्राउन कलर का ऐसा ही होता है। ये बन जाएगा क्या चीज़, 2KCl अब प्लस 3O2, इस तरह से हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन ही बनेगा, यहाँ पर ओजोन नहीं बनेगा। इसको अगर आप चाहें कि इस तरह से लिख दें 2O3, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगी। ये भी ध्यान देना है, क्या देना है ध्यान, कि हमें ऑक्सीजन ही बनेगी। ये बन जाएगा क्या चीज़, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। ये किसका काम करेगा, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको धनात्मक उत्प्रेरक क्या है आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा। यानी उसकी गति को क्या करता हो, बढ़ाता हो। यानी अगर देखा जाए तो इसी को देखिए, अगर ये नहीं होता ये फी, तो इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये है कि बहुत तीव्र गति से क्या अमोनिया बना दे रहा है। जिंक सल्फेट ये बन रहा है, तो जिंक में या H2SO4 में आपने जिंक डाला और कॉपर सल्फेट लिया गया है, तब ये जल्दी से बना है, नहीं तो इसको भी टाइम लगता है। यानी धनात्मक में क्या, जो काम जल्दी से होता है, ठीक है। ये भी है पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड जब यूज किया तो इससे क्या हो गया, बहुत तीव्र गति से बन गया।
ये उत्प्रेरक का काम करता है, यानी एक तरह से एक्सीलरेटर का काम करता है। जो गाड़ियों में एक्सीलरेटर क्या करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है कि हम जल्दी से तीव्र गति से चलाते हैं, उस तरह से इसका भी है, नहीं तो बहुत स्लो गति से एक रिएक्शन होता है। अब हमको पढ़ना है क्या चीज़, टॉपिक ऋणात्मक। क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक प्रेरण पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण पढ़ेंगे, ठीक ना। ऋणात्मक उत्प्रेरण के बारे में पढ़ना है, उसको देखते हैं कि कैसे होता है। अब है ऋणात्मक उत्प्रेरक या उत्प्रेरण कह लीजिए, यानी इसको हम कहेंगे निगेटिव कैटालाइसिस। क्या हो जाएगा, ये निगेटिव कैटालाइसिस हो जाएगा, ठीक है। यानी ऋणात्मक, यानी जो धनात्मक का सीधा उल्टा, यानी वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देता है या कम कर देता है, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। और इस प्रकार की परिघटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। तो लिखेंगे वह, इसकी परिभाषा देखते हैं, वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम या घटा देता है, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस प्रकार की परिघटना उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक ना। इसे संदमक भी कहते हैं, संदमक भी कहते हैं, यानी संदमक उत्प्रेरण भी कहते हैं, उत्प्रेरक एक तरह से कहा जाए। मतलब क्या कर रहा है ये, रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर रहा है ये, यानी कम कर दे रहा है, यानी उसकी गति को कम कर देगा। माने जो अभिक्रिया तीव्र गति से होती है तो क्या कर देगा, उसको कम करेगा। नहीं तो पता चलेगा कि तीव्र अभिक्रिया हो जाएगी, हमको पता ही नहीं चलेगा कितना जल्दी हुई है, कितने जल्दी से हो गई है, ठीक है ना, कैसे हुई है। तो इसलिए क्या होता है, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। या कोई चीज़ अच्छी भी चीज़ होती है तो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। माने किसी चीज़ को अच्छा रहना है तो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इस तरह से उसमें क्या किया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ मिलाया जाता है जिससे वो खराब ना हो। जैसे आप अचार वगैरह बनाते हैं, तो अचार बनाते हैं तो उसमें आप तेल नमक मसाला वगैरह डालते हैं ताकि वो अचार जल्दी से ख़राब ना हो। अगर उसी में तेल मसाला अगर कम हो जाए तो क्या वो ख़राब होने लगता है। उसी तरह से ये भी उत्प्रेरक है कि उसको समझना है कि क्या ऐसा की चीज़ किया जाए जिससे क्या हो, वो जल्दी ख़राब ना हो, ठीक ना। इस तरह से जैसे आपके सामने एक रिजल्ट देखा जा रहा है कि क्लोरोफार्म, जैसे एग्जाम्पल इसका देखा जाए, एग्जाम्पल इसका यानी फर्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है।
CHCl3, इसका नाम है क्या चीज़, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम इसका, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक। और क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये रिएक्ट करेगा। इसलिए क्लोरोफॉर्म को किसके बोतल में रखा जाता है, रंगीन, ठीक ना। रंगीन मन कोई ऐसे ब्राउन कलर का होगा, उसी तरह के, या ब्लैक या ब्राउन, इस तरह के बोतलों में इसको क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है और उसको पूरे टाइट किया जाता है, पूरा भर के रखा जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन बाहरी समाहित ना हो, ठीक है ना। इसलिए ऑक्सीजन उसमें नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। यह ऑक्सीजन मिल गई, ठीक। और यहाँ पर क्या लेते हैं आप, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी कर लेंगे आप, सूर्य का प्रकाश, अगर ये भी चीज़ हो गया, ठीक ना, तो ये विषैली हो जाएगी। लेकिन इसी पे हम क्या कर लेंगे, अगर 2% C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल मिला देते हैं, यानी एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल मिला देते हैं, तो ये क्या होगा आपका, इसकी गति को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी COCl2 + 2HCl, ठीक ना, ये चीज़ आपका जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फास्जीन बन जाती है, फास्जीन, ये फास्जीन गैस है जो क्या है, विषैली गैस है। तो इसको गति को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, मन बनेगी लेकिन बहुत दिनों के बाद, ज़्यादा दिन हो जाएगा तब, ठीक है। तो फास्जीन में कन्वर्ट हो जाती है, विषैली हो जाएगी फास्जीन में। इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। इस तरह से अगर दूसरा नाम देखेंगे इसका, तो क्या नाम इसका, कार्बोनिल क्लोराइड। इसलिए इसका यूज किया जाता है ताकि फास्जीन जो गैस होती है, यानी क्लोरोफॉर्म, ये निश्चेतक रूप में यूज की जाती है, ठीक है ना, निश्चेतक यानी बेहोशी करने के लिए। तो कोई स्टूडेंट अगर इस पर टेस्टिंग कर रहा है, इसका परीक्षण कर रहा है, तो वो अगर लैब में लेकर आ रहा है, अगर किसी कारणवश लैब से बाहर लेकर चला गया, किसी कारणवश लैब में सूर्य के प्रकाश की किरणें चली आई, उसके बीकर में, उसके फ्लास्क में, या उस बोतल पे पड़ गई, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी उसको मिल ही जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन ये मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो फास्जीन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब फास्जीन में कन्वर्ट हो जाएगी, अब परीक्षण करेगा, किसी कारणवश बच्चा सूंघ दिया, तो सीधा क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, मरेगा, फिर उठ नहीं पाएगा, यानी मतलब ज़िंदगी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा उसका। तो इसलिए हम उसमें क्या 2% C2H5OH मिलाते हैं, यानी एथिल एल्कोहल मिलाते हैं, ताकि वो फास्जीन में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, और वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। वैसे तो हमको क्लोरोफॉर्म का जब भी टेस्टिंग करना होता है, इसका पहले हम टेस्टिंग करते हैं कि वो प्योर है या अनप्योर है, यानी प्योर है यानी शुद्ध है, तब उसका हम यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए। अगर शुद्ध नहीं है तो उसका हम टेस्टिंग नहीं करते हैं। तो क्या हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। एक उसके बाद से हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सब पूछिए, ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को सभी लोग, आप लोगों ने देखा होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसे कान वगैरह साफ किया जाता है, फोड़ा से साफ किया जाता है, गरारे किया जाता है, ये सब चीज़ें क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसमें हमने क्या मिला दिया, H3PO4, क्या मिला दिया, H3PO4 मिले, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल मिला दिया। ये क्या है, नेगेटिव का काम करता है। किसका काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। और ये विघटन क्या करता है, इसमें जल्दी तोड़ने नहीं देता, जैसे H2+ क्या है, O2, यानी जल के रूप में ये हो जाता है, ठीक। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया कितना, किसका, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक का, ठीक। अब देखिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल हम। अगला एग्जाम्पल देखें कि ऋणात्मक उत्प्रेरक और क्या होता है, ठीक ना। देखते हैं इसका, यानी Na2SO3 + O2, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम सल्फाइड। देखिए सोडियम सल्फाइड है,
सोडियम सल्फाइड इसका एग्जाम्पल में नाम है इसका, ठीक ना। लेकिन इसको क्या कर रहे हैं हम, सोडियम सल्फाइड है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस, हाँ देखिए ऑक्सीजन तो ही है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन तो ही, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, सोडियम सल्फाइड ये बनेगा किस में, यानी सोडियम सल्फेट में। किस में बनेगा ये, सोडियम सल्फेट, किस में बनेगा ये, सोडियम सल्फेट में बनेगा, ठीक ना। तो इस तरह से बन जाता है। इसमें क्या लेंगे हम, ऋणात्मक ग्लिसरॉल, किसको लेंगे हम, ग्लिसरॉल। ये किसका काम करेगा, यानी निगेटिव, किससे काम करेगा, कैटलिस्ट, ठीक ना, किसका काम करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के उत्प्रेरक, उत्प्रेरण और एग्जाम्पल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। इसको आप एग्ज़ाम में लिखेंगे या आप उसको बढ़िया से तरीके से समझ कर समझा भी सकते हैं किसी को, तो आपको क्या पूरी तरह से वो कंठस्थ लर्न हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं और लर्न करने के बाद आप किसी को बता सकते हैं या सेल्फ आप लिख सकते हैं, समझा सकते हैं एग्ज़ाम में, एग्जामिनर को भी बता सकते हैं, जैसे कि आप लिख कर के माध्यम से, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय।